हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय मलिक पर। आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो थे हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। इफ़ ये मैट्रिक्स दी हुई है हमें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें क्या दिख रहा है इसमें, हमें दिख रहा है कि x की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में हो सकती है और y की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में हो सकती है। तो सबसे पहले वो करेंगे हम, तो कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x 3x, ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई, प्लस माइनस वाई प्लस वाई, ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स बन गई, इक्वल टू 10 और ये 5, ये इक्वल टू में दिया हुआ है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई, ये मैं इक्वल टू हटा देता हूँ, इक्वल टू हम बाद में लगाएंगे। ये इधर 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई ऐड करने के बाद। इधर ये एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हमारी दो इक्वेशंस बन गई। दो कौन कौन सी इक्वेशंस बन गई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें को सोल्व करके क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा y जो है वो नेगेटिव का है और यहाँ पर y जो है वो हमारा पॉजिटिव का है। तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को, तो ये जो y है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड करते हैं 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 प्लस 5। तो ये y जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 15। ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब जो ये x आया है हमारा, x की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे हम लोग कौन सी इक्वेशन में रखते हैं, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 3, यानी कि x की जगह हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, y इक्वल टू 5। ये 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब 9 को हम लोग इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 9 इक्वल टू -4। तो यहाँ से जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था, x आया हमारा 3 और y क्या आ गया हमारा -4। तो यहाँ पर जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें भी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है w, x, y और z की। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमें 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर सकते हैं और जो ये दो मैट्रिक्स है हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो करते हैं। जब मैंने 3 की मल्टीप्लाई की इस मैट्रिक्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 3x 3y 3z 3w, ये हमारी एक मैट्रिक्स आ गई, इक्वल टू, जब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन होगी, यानी कि x का एडिशन किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4। 6 का एडिशन किसके साथ होगा, x प्लस वाई के, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 6। -1 का एडिशन किसके साथ होगा, z प्लस डब्लू के, तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस डब्लू -1। अब 2w का जो एडिशन होगा वो 3 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 2w प्लस 3। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इक्वल टू का साइन
जो है वो लगा हुआ है। तो रखते हैं इनको 3x इक्वल टू, जब x प्लस 4 रखते हैं हम, 3x इक्वल टू x प्लस 4 रखते हैं हम, तो x को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो ये क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा सोल्व करके 2। अब x की वैल्यू तो आ गई, अब हमारे पास क्या क्या बचे, y, z एंड w। फिर हम चलते हैं ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें x आ रहा हो। तो x किस में आ रहा है, ये x प्लस वाई प्लस 6 और इधर क्या है हमारा 3। यहाँ पर हम x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करते हैं, ये क्या है 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6। यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे सबसे पहले, और y को हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 आई थी प्लस 6, इधर क्या आया 2y इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम चलते हैं 3w के पास, 3w और ये 2w प्लस 3, इनको इक्वल रखते हैं। 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। अब 2w को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, 3w माइनस 2w इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा 1w इक्वल टू 3, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि w इक्वल टू 3। अब जो हमारे पास लास्ट जो चीज़ बची है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो है z। तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो क्या है ये हमारे पास 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1। यहाँ पर हम w की वैल्यू रख सकते हैं क्या है 3, और z को हम ले आएंगे कहाँ, इधर। तो क्या आ जाएगा 3z माइनस z इक्वल टू 3 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 2z इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो जो हमारी w की वैल्यू आई है वो क्या आई है 3, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2, y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4 एंड लास्ट वन z की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1। ये चीज़ हमें इसने फाइंड करने के लिए बोली थी और ये हमने क्या कर दी, इसमें फाइंड करके इसको दिखा दी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या है fx, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये fx लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है फंक्शन ऑफ x, कि ये x का फंक्शन है। ये एक मैट्रिक्स दे दी, ये x का कोई फंक्शन है। सो डैट fx यानी कि फंक्शन ऑफ x और fy यानी कि फंक्शन ऑफ y इक्वल टू हमें प्रूव करना है फंक्शन ऑफ x प्लस वाई के। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ x तो दे दिया, अब फंक्शन ऑफ y हम लोग कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ y हम लोग कैसे निकालेंगे। फंक्शन ऑफ y हम ऐसे निकालेंगे, जो भी ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है, जो भी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, जहाँ भी इसमें x है वहाँ पर हम सिंपली y कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कोस y माइनस के साइन y, 0 साइन y कोस y, ये 0 ये 1 ये 0 एंड ये 0। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें सबसे पहले निकालना क्या है, फंक्शन ऑफ x की मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ y के साथ करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, क्या कोस x माइनस के साइन x, 0 साइन x कोस x, 0 0 0 1। ये क्या हो जाएगा कोस y माइनस के साइन y, 0 0 1 0 0 एंड साइन y और कोस y, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों मैट्रिसेस की हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा
उसको देखते हैं। जब हमने कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई में करी तो ये क्या हो गया, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स की साइन वाई में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो ये तो जीरो ही रहेगा। अब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस के साइन वाई कोस एक्स, यहाँ फिर उसे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, कोस वाई के साथ होगी, तो माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, और जीरो की मल्टीप्लाई फिर से जीरो के साथ करेंगे तो ये तो जीरो ही रहेगा। अब हम चलते हैं लास्ट वाले जो हमारा कॉलम है उसकी तरफ। कोस एक्स की मल्टीप्लाई जब हम जीरो के साथ करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। साइन एक्स की मल्टीप्लाई जब जीरो के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो की मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो ये तो हमारा जीरो ही रहेगा। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ऐसे ही, फर्स्ट कॉलम में फिर सेकेंड कॉलम में फिर थर्ड कॉलम में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स, यहाँ पर माइनस का साइन पहले आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन वाई है, अब प्लस कोस एक्स कोस वाई। अब थर्ड कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, कोस एक्स की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई वन के साथ ये भी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज़ इसी तरीके से, जीरो की मल्टीप्लाई कोस वाई के साथ करेंगे जीरो आ जाएगा, जीरो की मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ करेंगे जीरो, वन की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे ये सारा ही जीरो आ जाएगा। अब हम ऐसे ही सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी जीरो आ जाएगा और ये यहाँ पे वन आ जाएगा। तो ये कुछ हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई का। क्या होता है, कोस एक्स प्लस वाई का। और ये जो चीज़ है, ये जो हमारी चीज़ है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस वाई। अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, और ये माइनस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब ये जो चीज़ है ये वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स प्लस वाई का। अब ये जो चीज़ है ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हमारा कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, किसका, कोस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, और जहाँ पर जीरो वगैरह है ये तो हमारे एज इट इज़ रहेंगे। तो हम इसको अगले पेज पे नोट कर लेते हैं, क्या क्या आए थे हमारे, कोस एक्स प्लस वाई माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, ये ज़ीरो आया था, यहाँ पर ज़ीरो, ये वन, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और इधर क्या क्या आए थे, साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, ये आया था हमारा। तो ये हमारा क्या आया है, ये आया है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद फंक्शन ऑफ वाई के साथ। अब हमें कह रहा है कि ये इक्वल टू प्रूव करना था हमें किसके, ये इक्वल टू प्रूव किसके करना था, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई के। जैसे हमने यहाँ पर किया था कि जब हमने फंक्शन ऑफ वाई निकाला था, जब हमने फंक्शन ऑफ वाई निकाला था तो हमने क्या किया था, जहाँ पर भी हमारा x था वहाँ पर हमने क्या कर दिया था,
y डाल दिया था, जहाँ पर भी हमारा x था वहाँ पर हमने क्या डाल दिया था, y डाल दिया था। ये क्या हो गया था, साइन y, ये कोस y, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। तो जहाँ पर भी हमारा x है, जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे, वहाँ पर हम लोग x प्लस वाई डाल देंगे। तो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई आएगा हमारे पास कोस x प्लस वाई माइनस के साइन x प्लस वाई, 0 0 1, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, और ये साइन x प्लस वाई, और ये कोस x प्लस वाई। अब ये देखिए, जो फंक्शन ऑफ x की मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ y के साथ की थी तब भी यही आया था हमारा, और जब हमने फंक्शन ऑफ x प्लस वाई निकाला तब भी यही आया। तो यही चीज़ इसने प्रूव करने के लिए हमें क्या कही थी, दी थी, तो हमने ये क्या कर दी है, प्रूव कर दी है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या कह रहा है कि आप लोग शो डैट करिए, यानी कि शो करिए, दिखाइए आप कि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें वो नॉट इक्वल टू है, ये इक्वल नहीं है। तो एक पार्ट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे और एक पार्ट आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट ही कर देता हूँ, ये 5, ये 6, ये -1, ये 7, इसकी मल्टीप्लाई हमने किसके साथ की, 2, 1, 3 एंड 4। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले रो को उठाएंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो करिए 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, फिर क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1, फिर क्या होगा सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, फिर 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। जब हम इनको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व कर लेते हैं, ये देखिए 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ये माइनस का 3, ये 5, ये माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा प्लस 21, ये 6 हो जाएगा प्लस 28। लिख देते हैं हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 - 3 यानी कि 7, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं हम, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे अब की बार। तो क्या है ये हमारे पास 2, 3, 1 एंड 4, और इधर क्या है 5, 6, -1 एंड 7। करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, और सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7। अब करते हैं सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। अब करते हैं 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 2 इंटू 5 यानी कि 10 प्लस 6, ये माइनस का 2, ये प्लस का 7, ये 15, ये कितना हो जाएगा 24, ये माइनस का 3 प्लस 28। इनको सोल्व करके लिख देंगे हम, कितना हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा हमारे पास, ये 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 39 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 25 आ जाएगा। अब आप लोग साफ साफ देख रहे होंगे कि जो ये हमारी मैट्रिक्स आई है और ये मैट्रिक्स आई है, दोनों अलग अलग है। तो यही चीज़ इसने क्या बोला था
प्रूव करने के लिए बोला था, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 7, 33, 134 इज नॉट इक्वल टू किसके 16, 39, 5 एंड 25। तो यही हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें निकालना है a² - 5a + 6i। अब i क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ये इसका ऑर्डर क्या है हमारा 3×3 का है, तो यहाँ पर भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी, 3×3 ऑर्डर की होगी। ये आ गया हमारे पास, ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम बात कर लेते हैं a² की। a² क्या है, जब a की मल्टीप्लाई 2 बार करें तभी तो a² आएगा, यानी कि एक मैट्रिक्स जो a थी हमारी उसको हमने 2 बार क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पर a³ आ जाए, जैसे इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें a³ है, तो उसकी मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, 3 बार कर देंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a³ निकालने के लिए हम सबसे पहले a² निकालेंगे और जो a² आएगा उसमें फिर दोबारा a की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, a³ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें a² निकालते हैं। a² हमारा निकलेगा कैसे, जो हमें a मैट्रिक्स दी हुई है ये 2, 2, 1, 0, 1, -1, 1, 3, 0, ये 0 है हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, दोबारा कर देंगे, तो क्या है 2, 2, 1, 0, 1, -1, 1, 3, 0 करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। चलिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 0 × 2 + 1 × 1, ये आ गया हमारे पास। अब हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 + 0 × 1 + 1 × -1। अब हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 + 0 × 3 + 1 × 0, ये आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं सेकंड रो के पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 + 1 × 2 + 3 × 1। चलिए अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 2 × 0 + 1 × 1 + 3 × -1। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 + 1 × 3 + 3 × 0, ये आ गया। अब हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट इज़ यही तरीका रहेगा हमारा, 1 × 2 + -1 × 2 + 0 × 1। अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0 + -1 × 1 + 0 × -1। अब हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 + -1 × 3 + ये क्या हो जाएगा, 0 × 0। तो चलिए इनको सोल्व करके लिख लेते हैं हम एक बार। 2 × 2 4, ये तो 0 ही हो गया हमारा, और +1 आ गया यहाँ पे, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये -1 आ गया। ये हमारा क्या आया, 2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये क्या आया, 2 और 2 4, ये आया हमारा 2 और ये आया 3, सभी क्या है हमारे पॉजिटिव हैं। ये 0 हो गया, ये 1, ये -3, यानी कि 1 - 3 आ गया। ये आया हमारा यहाँ पे 2,
ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 3, और ये क्या है, ये तो 0 ही हो गया। ये यहाँ पे आ गया हमारा 2, ये माइनस का 2 आ गया, और ये 0, ये 0, ये 0, और इधर आया हमारा -1, ये 1 आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, और लास्ट वन 0। तो इनको हम सोल्व करके लिख लेंगे। क्या आया है हमारे पास, 5 -1 2, ये कितना हो गया, 4 2 6 एंड 3 9, और इधर माइनस का 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, इधर ये 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा। तो ये क्या आया हमारा, ये a स्क्वायर आया है। अब हमें दिख रहा है कि हमें निकालना है 5a। 5a कैसे निकालेंगे हम, 5a निकालने के लिए जो हमारी मैट्रिक्स थी a, जो हमारी मैट्रिक्स थी a, ये 2 2 1 0 1 -1 1 3 एंड 0, इसमें क्या करेंगे हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। जब हमने 5a निकाला तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 10 10 5 0 5 -5 1 15 एंड 0, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या निकाल दिया, a स्क्वायर निकाल दिया, और 5a जो था वो हमने निकाल दिया। अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस जो ये हमने मैट्रिसेस निकाली है इनको हम रख लेते हैं। तो क्या क्या आई है हमारे पास, एक बार रख लेंगे। a स्क्वायर जो था वो क्या आया था हमारे पास, 590 -1 -2 -1 -2 -1 252 252, और ये क्या आया था, -5a क्या था हमारे पास, 5a था हमारा, नहीं 10 10 5 था, ये यहाँ पे 10 था, टेन 10 5, फिर क्या था 0 5 -5 0 5 -5, और क्या था 1, नहीं यहाँ पे 1 नहीं आएगा, जब 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी तो 5 आएगा ना, 5 5 15 एंड 0 5 15 एंड 0 प्लस आई था, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता ही है होती क्या है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो ये मैट्रिक्स है इसकी एडिशन इसके साथ कर लेते हैं। बोडो मास के हिसाब से चलेंगे, बोर्ड मास, यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो करते हैं एडिशन। एडिशन करने के बाद हमारे पास क्या आया, जब हमने इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स के साथ एडिशन की तो ये क्या हो जाएगा, ये 6, ये -1, ये क्या है हमारे पास -1 2, ये 9 -2 +1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 + 0 ये हमारा 5 ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये -1 ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। अब माइनस क्या है 10 10 5 0 5 -5 5 15 एंड 0 इक्वल टू, सोल्व कर लेते हैं इनको, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे अब की बार हम। 6 - 10 यानी कि -4, -1 -0 तो माइनस का 1 ही रहेगा, 2 - 5 यानी कि -3 आ जाएगा, 9 - 10 -1 आ जाएगा, -1 - 5 यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, -6 आ जाएगा, 5 - 15 -10 आ जाएगा, 0 - 5 -5 हो जाएगा, -1 एक तो ये माइनस और एक ये माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,
और 3 माइनस 0 ये हमारा रहेगा 3। तो हमारा जो था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स आ गई जो हमने निकाली थी, -4 -1 -5 -1 -6 और 4 -3 -10 एंड 3। तो ये क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। एक सेकेंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ, शायद ओहो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। जो आई था यहाँ पे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसमें यहाँ पर 6 की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और हमने यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या कर दी है, सिर्फ यहाँ पर 1 ही डाल दी है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा ना। और जब हमने इनको ऐड किया था, तो इनको मैं हटा देता हूँ। 5 + 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 11, ये -1 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये 9 ही रहेगा। -2 + 6 ये 4 हो जाएगा, ये 5 + 0 ये 5 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ये -1 ही रहेगा, और ये 2 + 6 यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब करते हैं हम माइनस, ये सारा क्वेश्चन ही जो था हमारा, हमने एक छोटी सी मिस्टेक के साथ गलत कर दिया। इनको मैं एक सेकंड हटा देता हूँ। जी, अब हम लोग करते हैं। अब देखिए 11 - 10 1 आ जाएगा, -1 - 0, तो ये तो -1 ही रहेगा, ये क्या रहेगा -1 ही रहेगा यहाँ पे। अब 2 - 5, 2 - 5 क्या होगा हमारे पास, -3 रहेगा। 9 - 10 तो क्या होगा, -1 आ जाएगा। 4 - 5 -1 आ जाएगा। 5 - 15 -10 आ जाएगा। 0 - 5 -5, -1 माइनस ये +4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या करेंगे, प्लस हो जाएंगे। 8 - 0 ये 8 आ जाएगा। तो जो हमारा था a² - 5a + 6i वो क्या आ गया है हमारा, 1 - 1 - 5 -1 - 1 4 -3 -10 एंड 8। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब जो हमारा आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। हमें निकालना क्या है, a³ - 6a² + 7a + 2i। अब 7a 2i a² कैसे निकालेंगे हम, a × a करके, और a³ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम a² निकालेंगे, उसकी मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे। तो इसको आप सोल्व करके देखना, अगर नहीं होता है तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या कह रहा है, ये दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें एक ए मैट्रिक्स है, और निकालना है हमें a² = ka - 2i। ये हमें k जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं फाइंड। सबसे पहले हमें a² निकालना होगा। a² निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो a दिया है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 × 3 + 4 × -2, 3 × -2 + -2 × -2, ये आ गया। अब सेकंड रो को उठाएंगे हम, क्या आएगा हमारे पास,
4 इंटू माइनस टू, सॉरी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस टू, इधर क्या आएगा 4 इंटू माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू माइनस टू, ये आ गया हमारे पास। अब इनको लिख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है ये हमारे साथ। ये 3 इंटू 3 9, ये माइनस का 8, ये 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 6, और ये प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस बना लेंगे। ये 12, ये माइनस का 8, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 4, ये आ गया हमारे पास। अब ए स्क्वायर लिख लेते हैं एक सेकंड हम यहाँ पे। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आया हमारे पास 1 माइनस का 2 4 और माइनस का 4, ये आ गया हमारे पास क्या ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है के ए माइनस 2i निकालना है। क्या निकालना है, के ए माइनस 2i निकालना है। अब के का मतलब क्या है, के एक कांस्टेंट है, यानी कि के ए क्या हो जाएगा, के ए की बात करूं तो के की मल्टीप्लाई, जैसे हम अगर हमें कहता कि 5a निकालो तो हम लोग क्या करते कि ए जो मैट्रिक्स है उसमें 5 के मल्टीप्लाई कर देते। अब ये कह रहा है कि के ए निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है हमारी उसमें के की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3, ये -2, ये 4, ये -2, तो के ए क्या आ जाएगा हमारे पास 3 के -2 के 4 के -2 के, ये आ गया। अब 2i की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कर लेता हूँ, 2i की अगर मैं बात करता हूँ तो 2i क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें, क्या आ जाएगा 2 0 0 2, ये आ गया हमारे पास। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था के ए माइनस 2i, तो निकालते हैं। के ए क्या आया है हमारे पास 3 के -2 के 4 के -2 के, और 2i क्या आया हमारे पास आया है 2 0 0 2, तो क्या हो गया ये हो जाएगा हमारा 3 के -2, ये माइनस का 2 के ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा 4 के, और यह रहेगा माइनस का 2 के -2, ये आ गया हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है हमारी के ए -2i की। ये जो वैल्यू आई है ये आई है किसकी, हमारी के ए -2i की, 2i की। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन के, जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रख लेते हैं। तो ए स्क्वायर हमारा क्या था 1 4 -2 एंड 4, 1 4 -2 एंड 4, और इधर क्या आया था हमारा 3 के -2 के, इधर आया है हमारा 3 के -2 और 2 के 4 के -2 के -2, ये आया हमारे पास। अब हम कोई सी भी वैल्यू इसमें से उठा के इक्वल रख सकते हैं। जैसे मैं इसको रखता हूँ 3 के -2 = 1, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 के = 3 हो जाएगा, और के = क्या जाएगा 1। अगर मैं इसको भी रखता हूँ, जैसे 4 के = 4 रखता हूँ, तो के = क्या जाएगा 1। तो जो हमें के निकालना था उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में हमें एक ए मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें कहा गया है कि ए जो है वो हमारी ये मैट्रिक्स है 0 - के 10α/2 10α/2 और 0, और आई जो है वो है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 × 2 की।
क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, ऑर्डर 2 इंटू 2 की, हमें निकालना है आई प्लस ए इक्वल टू, हमें प्रूव करना है आई माइनस ए और इस मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, आई प्लस ए निकालना होगा। आई क्या होगी हमारी, आई होगी 1 0 0 1। तो आई प्लस ए की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 माइनस के tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 और 0 प्लस 1 0 0 1। इनको प्लस कर देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, ये tan अल्फ़ा बाई 2 और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ i माइनस ए की, i माइनस ए की, तो i क्या है हमारा, अब प्लस में तो या तो a आगे लिख लो या i आगे लिख लो, लेकिन माइनस में जो था हमारा वो i ही आगे आएगा। ये मैंने गलती से जो i था वो बाद में लिख दिया और जो a था वो पहले लिख दिया, लेकिन प्लस में ऐसा कुछ नहीं होता। 1 + 2 कर लो तब भी 3 आएगा और 2 + 1 कर लो तब भी हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, i माइनस ए करते हैं। तो i क्या है हमारा 1 0 0 1, माइनस ए क्या है हमारा 0 माइनस के tan अल्फ़ा बाई 2, ये tan अल्फ़ा बाई 2 और ये 0 करते हैं माइनस, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा। अब 0 माइनस माइनस के tan अल्फ़ा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या कर लेंगे, प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2 बना लेंगे और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 बना लेंगे और ये 1 ही रहेगा। तो i माइनस ए क्या आया है हमारा, ये एक मैट्रिक्स आ गई है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था i माइनस ए की मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स के साथ हो रही है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले i माइनस ए क्या है हमारा 1 tan अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 आया है हमारा यहाँ पे और ये 1 आया है। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं हम, कोस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, इसके साथ हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही तो था ना, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। अब सेकंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा, ये आ गया हमारे पास। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं सेम इसी तरीके से। क्या है, माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा। अब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो की, माइनस के tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू कोस अल्फ़ा, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, जो हमारे पास tan अल्फ़ा बाई 2 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2 लिख देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, हमें पता होता है कि जो tan थीटा होता है, जो हमारा tan थीटा होता है उसको हम क्या लिख देते हैं, उसको हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ऐसे आए कि उसमें कोस हो, साइन हो और tan हो, तो उसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा tan दिया हुआ होता है, जो हमारा क्या दिया हुआ होता है tan की जगह हम साइन और कोस बना लेते हैं।
क्योंकि tan जो है वो ईजिली कन्वर्ट हो जाता है साइन और कोस के अंदर, और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग सोल्व करते हैं। तो ऐसा ही हम लोग इसमें करेंगे। तो करते हैं, जहाँ पर भी tan α/2 है वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, साइन α/2 और कोस α/2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोस अल्फा प्लस ये साइन α/2 अपॉन कोस α/2, और इनटू में क्या है, साइन अल्फा है। इधर क्या हो जाएगा, ये साइन α/2 अपॉन कोस α/2, इनटू में क्या है, कोस अल्फा है। इधर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा माइनस साइन α/2 अपॉन कोस α/2 और इनटू कोस अल्फा। इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या कर लेंगे, हमारा पॉजिटिव बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन α/2 अपॉन कोस α/2 और प्लस क्या हो जाएगा, कोस अल्फा। यह आ गया हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जो हमारा कोस अल्फा है, जो हमारे पास कोस अल्फा है, उसको हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। जो हमारा ये कोस α/2 है उसका यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग। ये जो था हमारा, यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। जब हमने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे एलसीएम लिया क्या हमने, कोस α/2। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा कोस अल्फा कोस α/2, कोस अल्फा कोस α/2 प्लस साइन अल्फा साइन α/2। इधर भी हमने क्या लिया, कोस α/2 एलसीएम लिया। यहाँ पर भी क्या लिया था हमने, कोस α/2 एलसीएम लिया था। यहाँ पर भी हमने कोस α/2 एलसीएम लिया था। अब इनके ऊपर देख लेते हैं क्या क्या था, साइन α/2 कोस अल्फा, साइन α/2 कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस α/2। इधर क्या था, साइन अल्फा कोस α/2 साइन अल्फा कोस α/2 माइनस के कोस अल्फा साइन α/2। यही होगा, नहीं, साइन α/2 और कोस अल्फा, हाँ बिल्कुल ठीक है। इधर क्या होगा जाएगा, साइन α/2, एक सेकेंड, यहाँ पर ना, यहाँ पर हमारा साइन अल्फा जो था वो रह गया, क्या, साइन अल्फा जो था वो हमारा रह गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन α/2 कोस α/2 क्या हो जाएगा, साइन α/2 प्लस कोस α/2 ये हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। अब हमारा यहाँ पर एक एक फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर क्या क्या बन रहा है, हमारा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला किस किस का बन रहा है हम लोग वो देख लेंगे। जैसे ये है हमारा कोस α/2 प्लस साइन अल्फा साइन α/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा क्या है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का। ए क्या है हमारा, अल्फा है, और बी क्या है, α/2 है।
अगर मैं इसकी बात करता हूँ साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। ए क्या है हमारा यहाँ पर अल्फा बाई टू है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा। अब जो ये है यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का। अब यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। कोस ए माइनस बी का जो है वो हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो ऊपर ऊपर जहाँ भी हमारा फॉर्मूला बना है हम लोग उसको लिख देंगे। क्या क्या आया है हमारे पास, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, सॉरी साइन नहीं कोस आया है, ये हमारा यहाँ पर कोस आया है, यहाँ पर साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू आया है, यहाँ पर साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा आया है, और यहाँ पर कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू आया है। अब देखिए जब अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई टू माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा बाई टू आएगा। जब हम अल्फ़ा बाई टू में से माइनस अल्फ़ा करेंगे तो हमारे पास माइनस का अल्फ़ा बाई टू आएगा, ठीक है। और अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई टू भी तो था इनके सभी के, वो तो हम भूल ही गए। तो अपॉन में क्या है कोस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर भी क्या है कोस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर भी अपॉन में क्या है कोस अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ पर भी क्या है कोस अल्फ़ा बाई टू। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इन ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेते हैं। जब हमने ब्रैकेट्स को सोल्व किया तो क्या आया हमारे पास, यहाँ पर कोस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर क्या बचेगा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर क्या बचेगा साइन माइनस का, माइनस बाहर लिख लेंगे। माइनस बाहर क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि साइन जो होता है अगर साइन माइनस थीटा है तो वो क्या करता है अपना माइनस का साइन बाहर फेंक देता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो हमने पहले ही इसको बाहर लिख लिया। अपॉन में क्या है कोस अल्फ़ा बाई टू है, और नीचे क्या है कोस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, ये चीज़ है। अब ये हमारी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। अब देखिए कोस अल्फ़ा बाई टू से कोस अल्फ़ा बाई टू यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग टेन अल्फ़ा बाई टू लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस के टेन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर हमारा टेन अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब ये आ गया हमारा इसका आंसर। आंसर कैसे, हमारा ये निकला क्या था, हमारा ये निकला था i माइनस ए करके, और जो वो हमें मैट्रिक्स दी थी वो निकाला था ये हमने। और हमें ये इक्वल प्रूव किसके करना था, इक्वल प्रूव करना था ये हमें i प्लस ए के, किसके i प्लस ए के। अब i प्लस ए देखते हैं, i प्लस ए क्या था हमारा, सॉरी ये था i प्लस ए क्या था हमारा, ये था 1 माइनस के टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू एंड 1, और हमने क्या निकाला है 1 माइनस के टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू एंड 1, ये दोनों क्या आ गए हमारे इक्वल। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड।